श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 12 अक्टूबर 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है कार्तिक मास में महीने में पड़ने वाला बड़ा रविवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस रविवार की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक शिव और सूर्य के नाम का दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। घर में खुशियां नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन की हानि होने लगी है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, घर के परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, एक के बाद एक समस्याएं परिवार में बनी हुई है। एक छोटा सा उपाय घर के किसी भी एक सदस्य को करना है और उसके बाद में देखिएगा जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए कहा कि जिस स्त्री ने, माता ने, बहन ने, बेटी ने या किसी पुरुष ने इस उपाय को अपने घर पर रात्रि के समय किया, उसके परिवार की सारी काया पलट हो गई। महादेव का आशीर्वाद उस घर में बनने लगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। सूरज अस्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, तो ये वाला जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है और इस समय पर दो लोक जो होते हैं उनका मिलन होता है। इससे अद्भुत समय आपको जीवन में कभी भी नहीं मिल सकता और इस समय के बाद में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि गुरुदेव ने कहा था कि आपको सूर्य के अस्त होते ही ये शिव दीपक जलाना है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि उसी समय पर जलाना है। गुरुदेव ने कहा था कि आप चाहे सूर्योदय के बाद में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितने भी बजे इस दीपक को लगा सकते हैं, लेकिन दीपक लगाना जरूर है। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे बनाना है दीपक? तो देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको 2 आटे के दीपक बनाने हैं। ध्यान रखना, चाहे जौ का आटा ले लो, गेहूं का ले लो, किसी का भी आटा ले लो, लेकिन आटे का दीपक आपको बनाना है। चाहे इस तरीके का बना लो, गोल बना लो, चौकोर बना लो, कैसा भी, लेकिन जो दीपक बनेंगे वो कितने दीपक बनेंगे? 2 दीपक, है ना। इसका भी प्रमाण गुरुदेव ने बताया, एक होगा सूर्य भगवान के नाम का और एक होगा आपका शिव के नाम का। ठीक है, शिव और सूर्य के नाम के 2 दीपक बना दिए। दोनों में ही जो बाती लगेगी वो लगेगी फूल बाती, जिसे आप गोल बाती कहते हो। तो इस तरीके से दोनों के ही अंदर आपको फूल बाती, गोल बाती लगा देनी है और दोनों के ही अंदर आपको घी भर देना है। कोशिश करना, अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 दीपक तो ये तैयार कर लिए। इसी के साथ में आपको 2 चीजें और चाहिए। गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपके घर में आपको चने की दाल मिल जाती है तो 1 चुटकी चने की दाल, संख्या फिक्स नहीं बताइए, 1 चुटकी चने की दाल ले लो। और अगर ये नहीं है तो उस केस में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर जो आपको लेनी होंगी वो लेनी होंगी 2 लौंग। गुरुदेव ने तो कहा था लौंग का जोड़ा लेना। अब जोड़े का मतलब होता है 2 लौंग लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। बस इतनी सी सामग्री चाहिए। शाम के बाद में जैसे ही सूरज ढल जाए उसके बाद में कभी भी 1 दीपक को उठाना है आपको, इस 1 दीपक को लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। पहला वाला जो दीपक होगा वो लौंग का जलेगा, शिव के नाम का। आपको 1 दीपक लेना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार पर से उस दीपक को आपको कितनी बार? 7 बार गोल, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में उस दीवार पर से, उस गेट पर से आपको उतारा कर लेना है। और जब आप उसके अंदर जाते हो तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है इस साइड में आपको उस दीपक को भगवान शिव के नाम से लगा देना है। और 1 जो लौंग का जोड़ा लिया है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि क्लेशों को खत्म करने की कामना करके, परिवार की उन्नति की कामना करके आपको यहां पर इसी वाले दीपक के अंदर 1 लौंग का जोड़ा डाल देना है। पहला तो काम आप ये करोगे जो कि आपको शिव के नाम का आपकी चौखट पर इस दीपक को जलाना है, ठीक है। और जो दूसरा दीपक होगा, देखिए यह आपके घर का मुख्य दरवाजा हो गया, इसके ऊपर जो आपकी छत है उस छत पर आपको जाना है दूसरे दीपक के साथ में। आपके घर से बाहर की तरफ में अगर कोई देखे तो सम्मुख में दिखे, ऐसे करके आपको उस दूसरे दीपक को लगाना है इस स्थान पर, है ना। यह होगा सूर्य भगवान के नाम से। यहां पर अपने घर की उन्नति कामना और उनके ऊपर सदैव सूर्य भगवान का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करके आपको दूसरा दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है। और जो आपने 1 चुटकी, या तो आपने हल्दी ली है या फिर चने की दाल ली है, उसे आपको इसी दीपक के अंदर डाल करके
कामना कर करके जो व्यक्ति इन 2 दीपक को रविवार के दिन जला देता है, उस घर में सदैव शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस घर में सदैव सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ये दोनों जब प्रसन्न रहते हैं तो आपके परिवार की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो है ना, ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने वाला उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी ना रहे, है ना, सभी लोग आरोग्य रहें, कभी कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे ना, तो इस वाले उपाय को रविवार की रात्रि करना मत भूलिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें आपको रविवार की रात्रि को करने हैं, जो खत्म होंगे सोमवार के सुबह के दिन। ठीक है, तो रविवार की रात्रि को आपको करना क्या है, परिवार के सभी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ करके देखा, बीमारियां जा ही नहीं रही है घर से, कभी कष्ट, कभी बदन दर्द, कभी सिर दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी क्या, डॉक्टर के पास बार बार चक्कर कटते रहते हैं। रविवार की रात्रि एक काम करना, मात्र 7 लौंग आपको लेनी है, कुछ इस तरीके से, जिनके ऊपर का फूल भी हो, इस चीज का ध्यान रखना, और एक तांबे के कलश में ले लेना जल। ठीक है, जो 7 लौंग ली है, उन 7 लौंगों को भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और रविवार की रात्रि चाहे कितनी भी बजे, कोई दिक्कत नहीं है, रविवार की रात्रि को कोई भी व्यक्ति परिवार का अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। इस चीज का नाम ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों से आपको एक एक बार इस कलश से स्पर्श जरूर करवा देना है। और आपके घर में जहां पर भी किचन है, अब जरूरी नहीं है परिंदे के पास या आरओ सिस्टम के पास में रखो, नहीं, किसी भी स्थान पर आपको इस कलश को जाकर के रख देना है। ये जो किचन होती है, यहीं से आपके पूरे के पूरे घर की धन संपदा, वैभव, है ना, सब कुछ इस किचन से जुड़ा हुआ रहता है। इसे यहां पर किसी भी चीज से ढक करके रख देना और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जला देना। इसे पूरी रात यहीं पर रखे रहने देना रविवार की रात्रि। जब अगला दिन आएगा ना, सोमवार का दिन, सुबह उठ करके स्नान करके इस कलश को यहां से उठा लेना और कलश को उठाकर लेकर के जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में कलश को लेना, सबसे पहले तो अपना नाम और गोत्र बोलना और फिर उसके बाद में अपने परिवार की समस्त बीमारियों का नाश करने की कामना करते हुए, कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, ऐसी कामना करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण 7 लौंग के जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको इसी कलश में जाकर के एकत्रित कर लेना है, रोक लेना है। ढोक दे करके जब आप इस जल को घर पे लेकर के आओगे, सबसे पहले अपने घर की चौखट पर इसे छीड़ देना और अपने घर के कोने कोने में छीट करके इस जल का आचमन सभी सदस्यों को करा दीजिएगा। देखिएगा, आपके परिवार में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तो आपको करना ही करना है कि जब आपके घर में धन को लेकर के कोई समस्या ना आए, है ना, पैसा हमेशा आपके घर में आता रहे, धन की आवक ना रुके, है ना, अगर किसी तरीके का कोई कर्ज है वो चुकता हो जाए, या फिर आपका धंधा, आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, उसमें उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहे, तो इस वाले काम को रविवार की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। मात्र 1 चुटकी आपको लेनी होगी हल्दी, इस तरीके से। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी लेना और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अक्षत लेने हैं, जैसे चावल मिल जाए उस तरीके के चावल ले लेना। ठीक है ना। और एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना। आप तो बोलोगे भैया मां लक्ष्मी जी को तो लंबी बाती लगती है, नहीं, इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना होगा घी। ठीक है, इतना काम कर लोगे। इतना काम करने के पश्चात रात्रि के समय, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस उपाय को करेंगे, गुरुदेव ने कहा आपको मौन धारण करे रहना है, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके घर का जो भी केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, ठीक है, वहां पर जाना है, चाहे हॉल हो, चाहे कोई भी हो या कमरा हो, कुछ भी हो, वहां पर जाना है। वहां पर सबसे पहले आपको थोड़ी सी हल्दी इस स्थान पर रख देनी है, बीचों बीच में, और इसी के ऊपर आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को इसी के ऊपर आपको इस तरीके से रख करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ध्यान रखना, आपको मौन धारण करे रहना है, बोलना नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात आपने जो थोड़े से चावल लिए हैं, अपने दाहिने हाथ में उन चावलों को लेना और अपने परिवार में धन संपदा वैभव की कामना करते हुए इस दीपक
के ऊपर से इन चावलों को 7 बार घुमा करके इसी दीपक के पास में रख देना। जब तक ये दीपक जल रहा है जलते रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगले दिन सोमवार के दिन सुबह का समय आएगा, स्नान करने के पश्चात इस दीपक को तो उठा करके आपको रख देना है, वापस काम में ले सकते हैं। ये जो चावल हैं इन्हें किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है, और जो ये 1 चुटकी हल्दी आपने ली है इसे आपको अपने घर के कोने कोने में, है ना, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा रविवार के दिन का किया गया ये वाला उपाय आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होने देगा। महाराज ये इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।